जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ काली माता को कभी नहीं चढ़ानी चाहिए अपने घर में ये 5 चीज़ें। भूल से भी अगर आप माँ काली को ये 5 चीज़ें अपने घर में चढ़ा देते हैं तो आपके साथ आगे आने वाले समय में बहुत बुरा होने लगता है। जी हाँ भक्तों, अगर आप भी माँ काली को ये 5 चीज़ें अपने घर में चढ़ा रहे हैं तो आज से ही इसी वक्त से ही ये वीडियो देखने के बाद ये सब चीज़ें चढ़ाना माता को बंद कर दो। अगर ये चीज़ें आप कंटिन्यू चढ़ाते जाओगे तो आपका इसमें कभी भला नहीं होने वाला है और बल्कि आपका बुरा होएगा। तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जो चीज़ें माँ काली के किसी भी भक्त को नहीं चढ़ानी चाहिए। यदि मान लीजिए अगर आप चढ़ा भी रहे हैं तो आप अपने घर में ना चढ़ाएं, अपने घर से बाहर चढ़ाएं। और कैसे कैसे चढ़ाएं सब कुछ वीडियो में ही बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अधिकतर करके आज के समय में यानी कलयुग में मैं ज़्यादातर देख रही हूँ काली माता के भक्त लोग अपने फ़ायदे के लिए जीव हत्या कर रहे हैं, जीवों की बलि दे रहे हैं। कभी मुर्गे की बलि दे रहे हैं तो कभी बकरे की बलि दे रहे हैं, कभी भेड़ की बलि दे रहे हैं, कभी माँ को बकरे की कलेजी चढ़ा रहे हैं, कभी माँ को उनकी बकरे की जो फेफड़े होते हैं उसकी भोग में दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यदि आप माँ काली को दे रहे हैं तो ये चीज़ें देना आज से बंद कर दो भक्तों, इसमें कभी आपका भला नहीं होने वाला। यदि आप अपने फ़ायदे के लिए जीव की हत्या करेंगे तो ना तो माँ काली खुश होगी आपसे और ना ही भगवान खुश होने वाला। अगर जीव हत्या करोगे तो ज़िंदगी भर आपको ये भोगना पड़ेगा, इसी जन्म में और इसी युग में भोगना पड़ेगा। तो काली माता को कई भक्त मैंने अपनी आँखों से खुद देखा है। मैंने बड़े बड़े मंदिर जो हैं जैसे कि कामाख्या मंदिर है, ठीक है, और भी ऐसे ऐसे काली माँ के मंदिर है जहाँ पे जीवों की बलि दे रहे हैं लोग वाग। कभी बकरे की, कभी भेड़ की, कभी मुर्गी की, कभी सूअर के बच्चे की, ऐसे बलि दे रहे हैं। और देख देख के मेरे को इतनी हैरानी होती है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए क्या से क्या कर रहे हैं, एक जीव जानवर की हत्या कर रहे हैं। तो इसमें कभी जीवन में ना तो देवी खुश होती है और ना ही कभी भगवान खुश होता है, इसकी सज़ा आपको मिलती ही मिलती है। तो मैं आपको 5 चीज़ें बता रही हूँ। पहली चीज़, आपको अपने घर में माता काली को कलेजी का भोग नहीं लगाना चाहिए। मैंने लोगों को देखा है, लोग अपने घर में माँ काली को बकरे की कलेजी का भोग लगाते हैं, तो ये भोग आपको अपने घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, मैंने लोगों को देखा है, लोग अपने घर में मुर्गे की बलि दे देते हैं माँ काली के नाम से, तो ये बलि आपको कभी अपने घर में नहीं देनी चाहिए। तीसरी चीज़, लोग अपने घर में माँ काली को बकरे की बलि दे रहे हैं, भेड़ की बलि दे रही हैं, बकरों के बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनकी बलि दे रहे हैं। तो यदि आप ये काम कर रहे हैं तो आज से बंद कर दो। ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको ऐसी बात के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आप जीवन में ये सब कुछ करना छोड़ ही देंगे। चौथी चीज़, लोग क्या करते हैं कि बकरे वाले की जो दुकान होती है वहाँ से फेफड़ा ले आते हैं साबुत कलेजी समेत और माता काली को इसका भोग चढ़ाते हैं। पांचवी चीज़, लोग क्या करते हैं, खप्पर लेते हैं, खप्पर में माँ काली को सिंघार और माँ काली की बकरे की कलेजी, मीठे में भोग, दारू का भोग, ये सब चीज़ें माँ काली को अपने घर में चढ़ा देते हैं खप्पर जला के। तो भक्तों, अगर ये 5 चीज़ें आप माँ काली को कभी भी जीवन में चढ़ाएंगे तो इससे आपका कभी भला नहीं होगा और बल्कि आपके साथ हमेशा बुरा ही होता रहेगा। तो मैं आपको कह दूं, देखिए अगर आप ये चीज़ें चढ़ा भी रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में माता को तामसिक रूप में पूजा जाता है तो आप ये चीज़ें माँ को चढ़ा भी रहे हैं तो आप अपने घर में ना चढ़ाएं। घर में यदि आप ये चीज़ें चढ़ाएंगे तो माँ काली उल्टा आपको दंड देगी। अगर आप ये चीज़ें चढ़ा भी रहे हैं तो घर में ना चढ़ाएं, घर से बाहर चढ़ाएं। और पहली बात तो जीव की हत्या ना करें, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके घर में हत्या कर रहे हैं लोग तो आपके साथ हमेशा बुरा होगा, कभी आपका भला काम नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे
आपने माता का बकरा बोला है तो बकरे की भेंट देनी है, तो आपको क्या करना है, एक बकरा ले लेना है, माता काली के मंदिर में छोड़ देना है उनके नाम से, ठीक है। अगर आप बलि देंगे तो उसमें माता काली नहीं खुश होती है, उसमें भगवान भी बुरा मानता है और माँ काली भी बुरा मानती है। और देखिए, मैंने देखा है लोग वाग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम माँ काली को ये चीज़ें चढ़ा रहे हैं और माँ काली इसे खा रही है, मंजूर कर रही है। देवी भगवान कभी भी ये भोग नहीं लगाते, ठीक है। उनका भोग जो होता है मीठे में होता है, नींबू, जायफल, लौंग, बतासे, मीठा पान, ये सब चीज़ों का भोग माता का होता है। इन चीज़ों का भोग माता कभी नहीं स्वीकार करती है। तो यदि आप अपने घर में कभी भी ये चीज़ें चढ़ाओगे तो कभी आपके साथ जीवन में अच्छा नहीं होगा, हमेशा आपके साथ बुरा ही होता रहेगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बताऊँ, थोड़े दिन की आपकी चांदनी रहेगी, फिर उसके बाद अंधेरी रात रहेगी। जैसे कि मान लीजिए कोई काम के लिए आपने बोला और आपने बोल दिया माता मेरा ये काम करा दे, मैं तुझे बकरे की भेंट दूंगा, है ना, ये बोल दिया और काम आपका तुरंत चुटकियों में हो गया। इधर आके आपने बकरे की बलि दे दी, तो ये थोड़े दिन की आपकी चांदनी है, यानी कि थोड़े दिन ही आपका काम चलेगा। उसके बाद आपका काम ऐसा टप हो जाएगा, जीवन में भी माता काली को बुलाते रहोगे। माँ के कुछ भी ऐसे काम कर लेना कि माता को बुलाने के लिए आप कुछ भी कर लो, कभी माता आपके पास नहीं आएगी। तो थोड़े दिन ही आपकी जादूगिरी चलेगी, और दिन नहीं चल सकती, कभी जीवन भर नहीं चले पाएगी। तो ये गलतियाँ करना बंद कर दो। मैं सभी भक्तों को कहती हूँ, खप्पर का भोग भी अगर आप माता को चढ़ाते हो ना, तो घर में मत चढ़ाओ, बाहर लेकर जाओ, चौराहे पे चढ़ाओ या शमशान घाट के बाहर चढ़ाओ, या फिर उसे नदी किनारे पे चढ़ाओ या किसी जंगल में चढ़ाओ। अगर घर पर ही आप खप्पर का भोग लगाएंगे तो माता इसे स्वीकार नहीं करती है, इस बात को ध्यान में रख लेना। और आज से इसी वक्त से ये गलती करना बंद कर दो। अगर ये गलती करते रहोगे जानबूझ के तो जीवन में आपका कभी भला नहीं होने वाला। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें, खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय।